हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KKSD चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर हम विषय गणित कक्षा 10 हाई स्कूल का जो कोविड-19 के कारण जो विषय कम पढ़ाया गया है, मतलब समय कम मिल पाया है पढ़ाने में, तो उसमें 30% जो काटा गया है गणित में, तो उसका मैं यहाँ पर आप लोगों के समझ PDF लेकर आया हूँ। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पर आप चलिए देखते हैं कि क्या क्या कटा है गणित में हमारे हाई स्कूल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गणित में इकाई 2 में बीज गणित से हमारे पास यहाँ पर पॉइंट पहला है बहुपद। तो बहुपद में क्या कटा है हमारा, बहुपद के शून्यांक कटे हैं और द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, ये टॉपिक कटा है हमारा। और वास्तविक गुणांक वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, इतना चीज़ यहाँ पर बहुपद में कटा है। बहुपद में देखिए यहाँ पर सिर्फ इतने टॉपिक कटे हैं, ना कि पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ है। तो आप लोग इस चक्कर में ना रहिएगा कि बहुपद पूरा चैप्टर ही कट चुका है, इतने टॉपिक सिर्फ कटे हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास लेसन 4 में समांतर श्रेणी जो है, तो समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के 10वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम 90 पदों का योग, सामान्य पर आधारित प्रश्न को हल करने का उपयोग। मतलब कि समांतर श्रेणी से पूरा लगभग कट ही चुका है, इतने ही हैं समांतर श्रेणी में। 90 पद का योगफल और 90 पद इसकी व्युत्पत्ति, यही है समांतर श्रेणी में, और वो पूरा कट चुका है। तो आप लोग मानकर चलिए कि समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पर इकाई 4 में बात कीजिए ज्यामिति से, तो यहाँ पर वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से, ये टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यह एक कथन है, ये कटा है। और दूसरा है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये भी एक प्रमेय है। तो ये दोनों प्रमेय वृत्त से कट चुके हैं इकाई 4 में ज्यामिति से। और इकाई 4 में ज्यामिति में और कुछ जो होगा वो बचा हुआ है, सिर्फ 2 पॉइंट यहाँ पर कटा है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये 2 पॉइंट यहाँ पर कटा है। फिर अगर बात की जाए त्रिकोणमिति से, तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ कटी हैं, जो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका सत्यापित करना और इसका अनुप्रयोग, मतलब इस पर जितने क्वेश्चन आते थे वो नहीं आएंगे इस बार त्रिकोणमिति सर्वसमीका से। और त्रिकोणमिति में सभी चैप्टर रहेंगे। त्रिकोणमिति में और मतलब जो कि रहते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब कि ऊंचाई और दूरी वाला रहेगा पूरा, और सिर्फ त्रिकोणमिति सर्वसमीका कटा है। फिर इकाई 7 में प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न, ये कटा है यहाँ पर। तो इतनी चीज़ यहाँ पर 30% कटौती में इतने चीज़ यहाँ पर गणित में काटे गए हैं, आप लोग इसको एक झलक में देख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या है जो 70% पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय हमारे पास बचा है और उससे कितने नंबर आएंगे। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। तो ये विषय है, यहाँ पर 70 अंक की लिखित परीक्षा, 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा, और इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 व 10 कुल 33 अंक होंगे। तो यहाँ पर जो 70% हमारा बचा है, तो उसमें देखते हैं कि कितने नंबर का कहाँ से आएगा। तो संख्या पद्धति से 5 अंक का यहाँ पर आएगा। फिर बीज गणित से 18 नंबर का आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगी, बीज गणित से 18 नंबर। फिर उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर, उसके बाद ज्यामिति से 12 नंबर, फिर त्रिकोणमिति से 10 नंबर, मेंसुरेशन से 10 नंबर और सांख्यिकी प्रायिकता से 10 नंबर। टोटल मिलाकर 70 नंबर यहाँ पर इतने टॉपिक से आएंगे। तो यहाँ पर सबसे वेटेज है बीज गणित। अगर बीज गणित आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो समझिए कि 18 में से आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। फिर अगर बात की जाए संख्या पद्धति में, तो संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं, ये सब जो हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि ये सब हमारे आएगा। सिद्ध कीजिए कि इतनी अपरिमेय संख्या है, √3, √2, √5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव में पदों में निरूपण, ये सब आएगा। फिर बीज गणित से 18 नंबर आएंगे, उसमें क्या क्या आएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आएगा, उसमें रैखिक समीकरण युग्म को रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना आएगा। इसके लिए 2-3 विधि होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्रगुणनखंड विधि। इन सभी से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आएगा हमारे पेपर में। फिर दो घात समीकरण में मानक समीकरण जो ax² + bx + c = 0 होता है, यहाँ पर आएगा। इसको हल करने के लिए इसके मूल निकालने होंगे आप लोगों को। फिर इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति से रेखा आएगा, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा आएगी, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी, सूत्र विभाजन और सूत्र आंतरिक विभाजन। ये मतलब कि रेखा द्विविमीय, मतलब इससे निर्देशांक ज्यामिति से आएगा कि किसी दो रेखाओं को विभाजित करने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होगा, दूरी सूत्र निकालना होगा यहाँ पर। और फिर हम बात करेंगे अगर इकाई 4 ज्यामिति में, तो 12 नंबर का आएगा यहाँ पर। यहाँ से त्रिभुज
में समरूप त्रिभुजों की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण, ये सब आएगा त्रिभुज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्या आएगा त्रिभुज से रिलेटेड। तो त्रिभुज में जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, ये प्रमेय आएगी। त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है, ये प्रमेय आएगा। मतलब इतने प्रमेय यहाँ पर आएंगे, आप देख सकते हैं जहाँ तक है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इतने प्रमेय आएगा। आशा करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रचनाएँ से संबंधित आएगा यहाँ पर 3 पॉइंट। पहला आएगा दिए हुए रेखाखंड का दिए अनुपात में विभाजन करना आएगा, मतलब आंतरिक विभाजन आएगा। फिर आएगा एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना यहाँ पर आएगा। उसके बाद दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना आएगा। फिर त्रिकोणमिति से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय आएगा। समकोण के न्यूकोण से त्रिकोणमिति अनुपात 0 डिग्री 90 डिग्री। त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच संबंध है। त्रिकोणमिति सर्वसंख्या पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब कि त्रिकोणमिति सर्वसंख्या से सिर्फ 180 डिग्री और साइन 90 डिग्री से ये सब जो होता है ये आएगा। और ऊंचाई और दूरी का पूरा चैप्टर ही आ जाएगा। फिर मेंसुरेशन से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आएगा। और सांख्यिकी से वर्गीकृत कारकों का माध्य, माध्यिका और बहुलक आएगा। संचयी बारंबारता ग्राफ खींचना आप लोगों के यहाँ पर आएगा सांख्यिकी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर अंकीय विभाजन यहाँ पर हुआ है, इतने चीज़ यहाँ पर आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग इन दिस चैनल।